अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। मैं आपका होस्ट दानिश फ़ी ख़ान और आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे लिविंग कॉस्ट के बारे में। क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे से काफ़ी लोगों ने पूछा है, ठीक है, कि कितना एक्सपेंस हो जाता है। तो मैंने आज यही सोचा कि मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के वो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या लिविंग कॉस्ट आती है। अच्छा, इसमें ना 2-4 चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि आपको एक एंगल देंगी देखने का कि आप लिविंग कॉस्ट को किस तरह से लेते हैं। क्योंकि मोस्टली अगर आप अभी देखें ना कि अगर आप सर्च करते हैं यूरोप के बारे में कि किस कंट्री की लिविंग कॉस्ट क्या है, तो उसमें हम ये तो देखते हैं कि इसकी लिविंग कॉस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यूरो है और स्विट्ज़रलैंड की जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉस्टली है 1500 यूरो है, ठीक है। तो लेकिन हम ये नहीं देखते कि वहाँ पे इनकम कितनी है, ठीक है। तो अगर आपने लिविंग कॉस्ट को थोड़ा-सा लिविंग कॉस्ट के बारे में जानना है तो आप उस कंट्री की सबसे पहले इनकम के बारे में भी सर्च करें कि वहाँ पे इनकम क्या है, ठीक है। उस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनकी डिफरेंट लिविंग कॉस्ट मिलेगी पर मंथ या पर वीक, ठीक है। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अभी मैंने जो आयरलैंड के बारे में सर्च किया डिफरेंट वेबसाइट्स पे, वहाँ पे भी डिफरेंट आ रही थी, ठीक है। तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि ऐसा नहीं है जिस तरह आपको वेबसाइट्स पे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे इस वक्त रह रहे हैं या अगर आपने कोई और वीलॉग देखा हो तो आप उनसे पूछेंगे तो हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और हर एक का एक्सपीरियंस दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अभी जो लोगों ने जिन बच्चों ने आना है आयरलैंड, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी सजेशंस भी दूंगा कि वो थोड़ा सा मनी कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। और जो लिविंग कॉस्ट है उसको वो कैसे कम कर सकते हैं। तो लेकिन मैं चले अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मेजर आपका एक्सपेंस होता है, जो मेजर कॉस्ट आती है यहाँ पे रहने की, वो रेजिडेंस की कॉस्ट है। तो वैसे अगर आप दूसरे वीलॉग्स देखेंगे या आप सर्च करेंगे तो आपको तकरीबन 500 टू 800 के दरमियान आपको रूम मिलेगा, ठीक है। अगर आप आइलैंड की वेबसाइट्स पे जाते हैं देखने के लिए कि आपको इस वक्त एक रूम का एक्सपेंस क्या है, तो वो रूम का तो होता है तकरीबन 1500 या 2000 अपार्टमेंट का, ठीक है। उसमें 2 kbh आ जाता है और वो डिपेंड करता है कि आप एक रूम में कितने लोग रह रहे हो। लेकिन अगर हम एक सिंगल पर्सन की बात करें तो तकरीबन आपको वो 500 से 800 के दरमियान मिलती है। तो लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ऐसा नहीं है, थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप सिटी से जितना दूर जाते जाओगे ना तो आपकी जो आपकी रेजिडेंस की कॉस्ट है, जो आपके रूम का रेंट है, वो कम होता जाएगा, ठीक है, जो जितना आप सिटी से दूर जाओगे। और जितना आप सिटी के क्लोज़ आओगे तो जो रूम का रेंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और मोस्टली जो है जो लोग यहाँ पे आते हैं वो क्या करते हैं, वो आते ही क्योंकि उनको थोड़ा सा इतना किसी ने गाइडेंस नहीं दी होती, तो वो आते हैं और आके कोशिश उनकी यही होती है कि हम कॉलेज के नज़दीक या बिल्कुल सिटी सेंटर के करीब जाके रेजिडेंस ले लें। तो मैं तो वैसे भी जब मैं पाकिस्तान में था, लाहौर में था, मैं उस टाइम भी लाइक नहीं करता था कि मैं सिटी के सेंटर में रहूँ, ठीक है। क्योंकि एक तो शोर बहुत ज़्यादा होता है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह के मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी आयरलैंड में उतनी ट्रैफिक नहीं है जितना पाकिस्तान या इंडिया में है या बांग्लादेश में है। तो यहाँ पे रोड्स भी काफ़ी खुले हैं, ठीक है। मैं उसकी भी वीडियो बनाऊँगा थोड़ी सी स्ट्रीट्स की, अगर आपने देखनी हो तो। और दूसरा ये है कि लेकिन बेशक ट्रैफ़िक यहाँ पे कम है पाकिस्तान और इंडिया के ऐसे अगर हम कंपेयर करें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक ट्रैफ़िक होती है, ठीक है। और उसमें ये है कि लोगों का हजूम बहुत होता है, क्राउड बहुत आपको मिलता है सेंटर में। तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मैं थोड़ा-सा सुकून में रहना पसंद करता हूँ, ठीक है, जहाँ पे खामोशी हो। तो अगर आप सिटी से, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप सिटी से बहुत दूर चले जाइए, 15 किलोमीटर दूर जाएँ या 10 किलोमीटर दूर जाएँ, क्योंकि उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है जब आपने आना-जाना। तो लेकिन मैं ये ज़रूर मशवरा दूँगा आपको कि आप जो सिटी के आस-पास 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है ना, 4 से 5 किलोमीटर थोड़ा-सा डिस्टेंस हो, अब वहाँ पे अपनी जो रेज़िडेंस है वो आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे ये होगा, एक तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको कम कॉस्ट में
आपको मिल जाए रेजिडेंस, ठीक है। तो ये तकरीबन 400 में भी आपको मिल जाती है, ठीक है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 350 300 में भी रह रहे हैं, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा ही अच्छा नहीं होता, ठीक है। वो एक रूम में ज़्यादा लोग होते हैं। तो लेकिन जो अगर आप 5 से 6 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर से अगर आप फाइंड करें ना, तो आपको तकरीबन 425 450 यहाँ से स्टार्ट होके आपको कहीं ना कहीं पे मिल जाएगी। और इसमें आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, ट्रिक की बात है, तो वो शायद ये आपको कोई बताए भी ना, कि जो हाउस होते हैं ना, उनका रेंट ज़रा ज़्यादा है, ठीक है। ये जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना, ये हाउस है, ठीक है। ये होम अगर आप यहाँ पे जाके इनसे रेंट पूछोगे तो इनका ज़्यादा है। अगर आप फ्लैट में जाते हो तो फ्लैट का रेंट थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और कुछ लोग ये करते हैं कि अगर कोई 4 या 5 लड़के हैं या 6 लड़के हैं, तो वो मिलके अपना एक घर ले लेते हैं और वो डिवाइड कर लेते हैं, तो उसमें कॉस्ट थोड़ी सी कम आ जाती है, ठीक है। अगर तो आपका ग्रुप है तो आप उनके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप 5 किलोमीटर के अंदर आप लेते हैं या 5 से 6 किलोमीटर के अंदर आप लेते हैं, तो मेजर जो प्रॉब्लम आता है ना, वो ये आता है कि एक बंदा पाकिस्तान या इंडिया में बैठा हुआ है, तो वो यहाँ पे कैसे फाइंड करेगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा, एक और मैं आपको इसमें बात बता दूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, मेरे आने से पहले मैंने जो सर्च की थी, उस टाइम मुझे बड़ा ये पता चलता था कि बड़ा हाउसिंग क्राइसिस है यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से मिलती है। वो किसी ने वीडियो बनाई हुई थी आयरलैंड में कि ये देखो जी, कि वो एक छोटा सा कमरा था, उसमें कोई 3-4 लोग थे, उनके पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो टॉयलेट था छोटा सा और अपार्टमेंट था। तो वो मैंने जब यानी कि मैं बड़ा परेशान था कि पता नहीं क्या बनेगा आगे। लेकिन उसके बाद मैं जब आया हूँ तो मुझे पता चला यहाँ तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, यहाँ पे तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। जो हाउसिंग क्राइसिस है, अच्छा वो उसमें भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा, वो एक थोड़ा सा सेपरेट, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल आ जाता है, ठीक है। उसमें असाइलम सीकर्स आ जाते हैं और बाकी दूसरे लोग आ जाते हैं। तो वो भी एक इशू है, वो एक मेजर इशू है, वो एक पॉलिटिकल व्यू है, उस पर मैं इंशाल्लाह कभी किसी दिन वो भी डिस्कस करूँगा। तो फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ पे इतना कोई क्राइसिस नहीं है। आप इस चीज़ को, आपने इस चीज़ के बारे में परेशान नहीं होना कि यहाँ पे कोई क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। आप आओगे, आपको ईज़िली मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ यही है जो मैंने मेन आपको बात बताई है कि सिटी सेंटर के पास जाके जो लोग आते ही लेते हैं, एक उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और दूसरा ये है कि आपने जब फाइंड आउट करनी है अपनी उसके तो आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा दूर देखना है, ठीक है। और जिन लोगों की एक्सेस नहीं है कहीं पे भी, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें या कमेंट्स में मुझे मैसेज करें। तो मैं कोशिश करता हूँ अपना टिकटॉक या इंस्टा का अकाउंट, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था लेकिन मैं शेयर नहीं कर सका, तो वो मैं लिंक साथ लगाता हूँ, उसमें फॉलो करके मुझे आप डायरेक्ट मैसेज करें। तो इंशाल्लाह अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं कम से कम ये कर दूंगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है। जहाँ जो यहाँ के डबलिन के जो जिसमें हाउसिंग की अपडेट आती रहती है ना, या रूम का रेंट आता रहता है, तो ताकि वो आपको पता चलता रहे, ठीक है। और आने से पहले आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, आप लोग वहीं से फाइंड आउट करके तो मेरे से एक दफ़ा मशवरा कर लीजिएगा, तो मैं आपको कुछ ना कुछ गाइड कर दूँगा कि यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो डबलिन है ना, वो डिवाइड हुआ हुआ है इस तरह, जिस तरह डबलिन 01, ठीक है, डबलिन 1, डबलिन 2, डबलिन 3, डबलिन 4, इसी तरह डबलिन 11, डबलिन 15, तो ये इस तरह डिवाइड हुआ है डिफरेंट टाउन्स में। तो जैसे ही कोई आप अपडेट देखो ना, तो आपने यही करना है कि आपने उसको सर्च कर लेनी है कि वो सिटी सेंटर से कितना दूर है या आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कितना दूर है, तो ऐसे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, और सॉरी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। बात ये थी कि हाँ, मैंने आपको बताया कि जो मेजर जो आपका है ना एक्सपेंस, वो लिविंग कॉस्ट है, वो आपने यही ख्याल रखना है कि 400 से 600 में आपको मिल जाएगी। बाकी ये वेबसाइट पे लिखा होता है शायद। अच्छा, और आपको सेकंड जो आपका एक्सपेंस आता है, वो आपका आता है खाने पीने का, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप किस तरह से अपने आप को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अच्छा खाना बनाएंगे, ज़्यादा बाहर से खाएंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप अपना घर में बनाते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से आएंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एशियन शॉप्स हैं। वो आपने फाइंड कैसे करनी है, वो आपने सिंपल ये करना है कि गूगल मैप पे लिखें एशियन शॉप्स इन डबलिन, एशियन शॉप्स नियर मी, एशियन शॉप्स जो टाउन है उसके पास आप लिख रहे हैं तो उस पर आ जाएगा। अच्छा, मैं एक और थोड़ी सी आपको बात बता देता हूँ। अक्सर ये होता है कि आप लोग सर्च करते हो एशियन शॉप्स,
ठीक है, वो डबलिन सिटी के जो अराउंड है ना, जो डबलिन सिटी के आसपास है, वो वहाँ की एशियन शॉप्स आपको बता रही होती है। लेकिन बाकी अगर आप फॉर एग्जांपल D11 में, आप D11 में सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो आपने सर्च में ये लिखना है मैप के ऊपर, एशियन शॉप्स इन नियर बाय मी या नियर बाय D11, ठीक है। तो फिर वो आपको D11 की एशियन शॉप्स बता देगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने जो आपने चीज़ें परचेज़ करनी है, जिस तरह आटा हो गया, ठीक है, फ्लोर, क्योंकि हम एशियन ज़्यादा खाते हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं लेते, तो वो चक्की का आटा और बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सारी पाकिस्तानी शान मसाले और जितना भी मसाला जाता है जो हम यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे आपको एशियन शॉप से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो तकरीबन आता है वो 150, आप कह लें 150 के राउंड अबाउट, 150 से 200 के राउंड अबाउट, ठीक है। तो ये भी कोई इतना बड़ा मेजर नहीं है। तो आप 500 आप करें आपके रेजिडेंस की कॉस्ट, और 150 आप कर लें आपकी खाने पीने की कॉस्ट, ठीक है। तो उसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ छोटी सी, कि आप अगर तो आप ग्रुप में हैं, अगर आप मिल के खाना पीना करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। और आप एक एप्लीकेशन है स्प्लिट वाइज, ठीक है, अगर किसी ने कैलकुलेशन करनी हो तो वो स्प्लिट वाइज यूज़ कर सकता है, वो मैं भी यूज़ करता हूँ। तो वो बड़ा इजी होता है, वो चीज़ें हर चीज़ रिकॉर्ड होती है और आपको हर मंथ के एंड पे उसकी समरी आ जाती है और ग्राफ भी आ जाती है। तो इसमें यह है कि आपका थोड़ा सा डाटा एनालिटिक्स का भी काम आ जाता है, आप देख सकते हो कि आपके किस चीज़ पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक थर्ड कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है, ठीक है। ये आपकी तकरीबन आती है, अगर आपके पास स्टूडेंट का लीव कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आपकी 2.50 यूरो, ठीक है, 250 आपके एक साइड पे लगते हैं। यानी अगर आप एक बस में बैठे हो, आपने वहाँ से 2 यूरो का आपने कॉइन डाला है, तो आप जब उतरोगे नेक्स्ट बस जो लोगे, फिर आपको 2 यूरो का या 2.5 यूरो का आपको लेना पड़ेगा। तो उसका ये है कि एक तो आते ही आप लोग लीव कार्ड बनाएं, जो कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि आते ही सबसे पहले आपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। तो आप कम से कम ये ज़रूर करें कि आते ही आपने लीव कार्ड बनाना है, ठीक है। ये एक मेजर आपका कंसर्न भी है और मेजर आपका ये कॉस्ट भी आती है। बंदे को बड़ा ये दुखता है ये जो पैसे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास लीव कार्ड है तो आपको सिर्फ 1 यूरो लगेगा, कहीं पे भी आप आ जा सकते हैं सिटी के अंदर, ठीक है। और अच्छा, वैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, लोग कहते हैं कि ये आपका 1 यूरो है एक जगह से दूसरी जगह। इसमें 2-3 चीज़ें हैं, ये भी आपको मैं टिप बता रहा हूँ, चले अच्छा हो गया। टिप ये है कि अगर आप 90 मिनट्स के अंदर आप दूसरी बस चेंज करते हैं तो आपको दोबारा से 1 यूरो पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। वो जो आपने फर्स्ट टाइम 1 यूरो पे किया, उसी के अंदर ही आपका दूसरी टाइम भी हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड ये है कि ये आपने कैसे बचाने हैं, ठीक है। ये मैं आपको ये बता देता हूँ, ये आपका तकरीबन 50 यूरो से 70 यूरो, ये डिपेंड करता है आप कितनी दफ़ा आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास लीव कार्ड है तो आपका 50 से 60 या 70 यूरो आपका ये एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो मेन टिप है ना पैसे बचाने की, इसकी ये है कि आपने इलेक्ट्रिक बाइक लेनी आती, तो अगर नहीं लेते तो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसमें पैसों से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आपका टाइम है। आपका टाइम सेव हो जाता है जब आप इलेक्ट्रिक बाइक परचेज़ करते हो, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपने कुछ पैडल नहीं मारने, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ बटन प्रेस करना है और आपकी बाइक जहाँ पे आप जाना चाहते हो, जिस तरह बाइक मोटरसाइकिल चलती है पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वैसे ही आप जा सकते हो। इलेक्ट्रिक बाइक का बहुत फ़ायदा है और उसमें यह है कि आपने आके सिर्फ चार्जिंग पे लगाना है और फिर उसको ले जाना है। तो इलेक्ट्रिक बाइक कैसे ढूंढनी है ये भी आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक आपने मार्केट प्लेस पे सर्च करनी है, ठीक है। और कुछ ग्रुप्स भी हैं, अगर आप मुझे मैसेज करेंगे आपको ग्रुप्स में भी ऐड कर दूँगा। लेकिन ये है कि जब उसमें बाइक्स आती हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करते हैं फूड डिलीवरी के लिए या डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो वो थोड़ा सा अगर उन्होंने कॉस्ट हाई रखी है तो आप उनसे निगोशिएट करके वो कम पैसों में आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो है छोटी बैटरी के साथ आपको मार्केट प्लेस पे 500 यूरो से 600 यूरो की मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आपने उससे अच्छी लेनी है, बड़ी इंजन वाली लेनी है, वो 800-900 यूरो की मिलेगी।
और अगर आप ब्रांड न्यू लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन आई थिंक 1200 यूरो से 2000 यूरो के राउंड अबाउट आपका एक्सपेंस आएगा, ठीक है। और तो ये अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हैं तो आपका ये जो 50 यूरो का एक्सपेंस है ना, ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड ये है कि सिम कार्ड, ठीक है, मोबाइल इंटरनेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एक में। तो उसमें ये है कि डिफरेंट सिम्स हैं यहाँ पे जो डबलिन में यूज़ होती हैं, जैसे टेस्को है, ठीक है, वोडाफोन है, लाइका है, गोमो है, एक नई सिम आई है आजकल स्काई मोबाइल। तो उनके पैकेजेस अच्छे हैं, लेकिन क्योंकि वो उसका मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और ज़्यादातर लोगों ने यूज़ भी नहीं की, तो उसके बारे में मैं आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं जब यहाँ पे आया था, मुझे लड़कों ने ये बताया था कि टेस्को की सिम ना लेना। एक दो ने मुझे कहा था कि उसके सिग्नल प्रॉब्लम्स हैं या वो इंटरनेट सही नहीं चलता। तो लेकिन मैं जब गया, मेरे पास ऑप्शन नहीं थी, तो फिर मैंने टेस्को की सिम ही ली थी। और उसके बाद से लेके अब तक मेरा एक्सपीरियंस तो ठीक है। मैं 100 में से 95 उसको 4.5 स्टार में देता हूँ, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि एक तो कभी आज तक इंटरनेट में मेरा इशू नहीं आया कोई भी, ठीक है। ये ज़रूर है कि 4G इंटरनेट प्रोवाइड करती है टेस्को, 5G नहीं करती। कुछ सिम्स हैं वो यहाँ पे 5G करती हैं, वो आपने लेने से पहले थोड़ा सा सर्च कर लेना है कि जो आप मोबाइल सिम ले रहे हो वो 4G है या 5G है। तो जो आप सिम लोगे टेस्को की, लाइका, गोमो या कोई भी आप सिम लोगे, तो एक तो उसके पैकेजेस देख लेने हैं। लेकिन टेस्को का तो ये तो 15 यूरो का पैकेज होता है 1 मंथ का। अगर फर्स्ट मंथ में आपको 200 GB डाटा मिलता है, उसके बाद आपको 100 GB डाटा मिलता है, ठीक है। और ये है कि जब मैं थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी गया तो वहाँ भी थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ओवरऑल इसका कोई सिटी के अंदर कोई मसला नहीं हुआ आज तक, अच्छे सिग्नल आते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेस्को लेना चाहते हैं तो ये मैंने आपको टेस्को के ऊपर अपना रिव्यू दे दिया फीडबैक, ठीक है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी और गैस का बिल भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस का भी आपको एक बता देता हूँ चीज़ के कुछ एरियाज़ में गैस ज़्यादा सस्ती है, ठीक है, और कुछ में गैस ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हमारा तो ये होता है कि 2 मंथ्स के बाद आपको बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी और गैस का। मैंने सुना है कि कुछ जगहों पे इस तरह भी है कि आफ्टर 1 मंथ भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज निकालें ना, तो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की दोनों की मिला के ये 80-90 यूरो के राउंड अबाउट आती है आपको कॉस्ट, ठीक है। 80 या 90 या आप 100 कह सकते हैं, इसके अंदर अंदर ही आपकी कॉस्ट आती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी और गैस का मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो एक और कॉस्ट आती है वो आपके घर के जो बिन है, ठीक है, जिसमें आप कूड़ा क्रिकेट फेंकते हो, उसकी भी कॉस्ट आती है। तो वो 8 यूरो पर मंथ आती है, तो वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और अगर आपने घर में वाईफाई इंटरनेट लगवाया हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों पे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो वो भी तकरीबन आपको 10 यूरो से 15 यूरो के राउंड अबाउट आपको सारा यानी कि हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि टोटल कितनी कॉस्ट आती है। तो फर्स्ट आपकी लिविंग कॉस्ट 500, ठीक है। उसके बाद 150 यूरो आपकी जो एक्सपेंसेस हैं खाने के लिए, ठीक है। 150 इसकी कर लें, 650 यूरो हो गया। और फिर आप इसमें 100 यूरो आप ऐड कर लें आपके इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल, ठीक है। तो ये 750 हो गया। 50 यूरो आप ऐड कर लें आपके ट्रांसपोर्ट का, 800 यूरो हो गया। और तकरीबन आप 20 यूरो ऐड कर लें वाईफाई और बिल के, तो ये 820 यूरो हो गया। और इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे आके अपना कोई फॉर एग्जांपल आप कोई जैकेट परचेज़ करते हैं, कोई शर्ट्स परचेज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको बताया है, वो मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख लीजिएगा। पेनिस से जाके आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, चीज़ें वहाँ पे बड़ी सस्ती हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने भी अपनी शॉपिंग करनी है तो सबसे जो अफोर्डेबल चीपेस्ट प्राइस में अगर कोई शॉपिंग सेंटर है तो वो पेनीज़ है, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से कंपेयर करते हैं ना, तो आप ये देख लें कि 5 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, 5 यूरो से लेके तकरीबन 25 यूरो के राउंड अबाउट आपको एक शर्ट मिल जाती है। अगर 5 यूरो की भी मिली है तो वो पाकिस्तानी कितना बनता है उसको आप कंपेयर कर लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना चीपेस्ट, ठीक है। तो
तो वो आप कह लें कि अगर आपने कोई क्लोथिंग लेनी है तो आपका तकरीबन मंथली 100 यूरो एक्सपेंस आ जाता है। तो तकरीबन ये 900 से 1000 के राउंड अबाउट आपकी कॉस्ट आती है, ठीक है। इससे आप कम कर सकते हैं अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे अपना जहाँ पे आपने रहना है। अगर आपकी रेजिडेंस की कॉस्ट आप 400 यूरो में ले लेते हैं अच्छी जगह पे, ठीक है, तो एक आपका 100 यूरो वहाँ से बच जाएंगे, 50 यूरो आपके बचेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक बाइक ले लेते हैं, ठीक है। तो वही जो आपकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होके वो कितनी होगी, वो तकरीबन 800 के राउंड अबाउट होगी। तो ये चीज़ें आपने खुद से मैनेज करनी है। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, वो इस चीज़ पे है कि इनकम कितनी होती है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स भी बता दी हैं, ठीक है। तो ये हिडन इनसाइट्स होती हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बताएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने आना है ये उनके साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है, अपने भाई के साथ या जो भी देख रहा है इसको, ठीक है, जो आना चाह रहा है, तो ये उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि ये उनका भला हो, जो उनको पता हो कि हमने रेजिडेंस अगर कहीं पे लेनी है तो वो कैसे लेनी है और कॉस्ट उसकी आती क्या है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट दानिश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।